अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 18वां पारा सूरह नूर, पारे का ये 9वां रुकू है और सूरत का तीसरा रुकू है। इस रुकू में 6 आयतें हैं। तज़किरा चल रहा था ग़ज़वे बनी अल-मुस्तलक़ से लौटते हुए जो हादसा पेश आया था, जिसको वाक़ई इफ़्क कहते हैं, उसी का तज़किरा यहाँ पर चल रहा था। उसके ज़िम्न में बीबी आयशा पर जो मुनाफ़िकीन ने इल्ज़ाम रखा, उसकी तत्हीर में आयतें नाजिल हुई। गुज़िश्ता आयतों में उसी का ज़िक्र हुआ। ईमान वालों से यहाँ एक अजीब व गरीब खिताब यह है कि शैतान के नक्श कदम पर मत चलो। भला मोमिन क्यों चलेगा? किसी मोमिन से पकड़ के पूछो तो वो कहाँ मानेगा कि हम नक्शे शैतान पर चलते हैं, कहाँ समझ में आएगा? यहाँ यही सवाल है कि शैतान के नक्श कदम पर मत चलो। ये किससे खिताब है? काफिरों मुशरिकों से नहीं, मोमिनों से खिताब है। ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कौन सा कदम अल्लाह के पास शुमार होता है कि ये शैतान के नक्श कदम पर है, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ से मज़मून शुरू हो रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तत्तबिऊ, मत चलो, खुतवातिश शयातीन, खुतवातिश शैतान में जो शैतान है अलिफ लाम जिन्स का है, यानी शयातीन, शयातीन मुराद है। तो शैतानों के नक्शे कदम पर मत चलो। किसी को पकड़ के पूछिए तो कहेगा हम तो नहीं चलते नक्शे कदम पे शैतान के, हम तो चलते ही नहीं। अगर कोई मोमिन नक्शे कदम पे नहीं चलता शैतान के, तो उनसे क्यों कहा गया है? ऊपर जो आया था, बिला तहकीक के, बिला चार गवाहों के, मुनाफिकों की अफवाहों पे लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया, ये क्या था? शैतानी काम था, शैतानी काम था। इसी वास्ते उनको 80-80 कोड़े मारे गए, 80-80 कोड़े मारे गए। मिस्ताह को भी, हस्सान को भी, हमना को भी 80-80 कोड़े क्यों मारे गए? शैतानी काम था वो। अब यहाँ समझना होगा कि शैतानी काम किसको कहा जाता है? क्या सिर्फ झूठी गवाही देने को, या हाँ में हाँ मिलाने को, या फिर कुछ और है? सूरह बकरा में वो आयत गुजर चुकी है। अगर उस आयत को यहाँ मिला लें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। जैसे 2-2-4 समझ में आता है ना, 2-2-4, वैसा समझ में आ जाएगा कि शैतान का नक्श कदम क्या है। अल्लाह ने कहा है, वहाँ भी ईमान वालों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा,
वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ये जुमला वहां भी है। इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, उदखुलू फिस्सिल्म, सिल्म माने इस्लाम, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। काफा, काफा के माने मुकम्मल। ऐसा नहीं है कि आपका जिस्म पूरा का पूरा इस्लाम में आया, पैर बाहर रह गया, आंख बाहर रह गई, हाथ बाहर रह गया। तो काफा का तर्जुमा मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और इसके बाद ही वाला जुमला है वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, यहाँ भी वही है, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन दोनों जुमलों से क्या मालूम होता है आपको? अगर कोई मुसलमान, अगर कोई मोमिन पूरे इस्लाम में दाखिल होने के बावजूद किसी जगह इस्लाम को छोड़ के वो काम करेगा जो शैतान को पसंद है, तो समझो वही जगह है जहां हम शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जैसे निकाह में हिजाब व कबूल सुन्नत है, 2 गवाह होना वाजिब है, खुतबा मसनूना है, लेकिन उसमें अगर फूलों के हार पे डांस हो रहा है तो ये शैतानी काम आ गया। यानी आपके पूरे अमल में अगर कोई जुज़ शैतान खुश हो रहा है और नबी का हुक्म नहीं है, सहाबा का अमल नहीं है, तो यकीन जानो कि वो अमल शैतान का है। उसको कहा गया खुतवात शैतान। खुतवात की तारीफ क्या है? जब आप पाँव रखते हैं ज़मीन पे तो पाँव के जो निशान होते हैं उसे खुतवा कहते हैं। पाँव के निशान को खुतवा कहते हैं। उसकी जमा क्या है? खुतवात। यहाँ वही है, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। नक्शे कदम पर चलने से क्या होता? वही मंजिल मिलती है जो उसको मिली है। आपको याद होगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे तो काफिरों ने क्या देखकर तलाश करना शुरू किया था? पांव देखकर। यहां से पांव नजर आता है, लेकिन जिस जगह पहुंचकर ये महसूस हुआ कि अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पे उठा लिया हुजूर को, वहां हुजूर के पांव ही नहीं है। अब परेशान है, ये पांव गया तो कहां गया? यहां से। तो पांव को देखकर चलना, इसको कहते हैं निशानात कदम देखकर चलना। तो जहां जहां हम इस्लाम को छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी से दूसरा काम करते हैं गैर इस्लाम का, वही जगह है जिसको शैतान का नक्शा कदम कहा गया है। ये दोनों आयतों को मिलाए तो मालूम होता, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, उससे पहले उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। अब जिस जिस जगह आप कहेंगे भाई ये तो सुन्नत नहीं है, सहाबा का अमल नहीं है, लेकिन फुफ्फा की मर्जी है, खालू ने कहा है, नानी ने कहा है, फलाने ने कहा है, तो वो समझ जाओ कि वो जगह वही है जहां आप शैतान को फॉलो कर रहे हैं। वो जगह नबी की नहीं है, सहाबा की नहीं है, शरीयत की इजाजत नहीं है, तो फिर वो क्या जगह है? शैतान के नक्शे कदम की इत्तबा हो रही है। लोगों को बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आता कि शैतान यहाँ कहाँ से आ गया। शैतान तो यहाँ है ही नहीं। शैतान का शीरा लगाना बहुत मशहूर है। शैतान पूरा पिक्चर में नज़र नहीं आता। शैतान को लोगों ने बदनाम कर रखा, तो शैतान ने कहा आओ मैं बताता हूँ, ये लोग खुद करते माना मेरा डालते। दूर खड़ा होके एक मिठाई की दुकान पे थोड़ा सा शीरा लिया और दीवार को लगा दिया, कहा बस अब देखते जाओ। थोड़ी देर में एक मक्खी उस शीरे पे आई, मक्खी को देख के सिबलक आ गई, और सिबलक जब करीब आई, नीचे की तरफ आई, तो कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, न जाने कौन कौन आ गया। मिठाई पूरी गायब हो गई, गिर गई मिठाई। और वो कुत्ता किसका था? खरीदने वाले का, क्योंकि आजकल वो भी फैशन है ना। तो कुत्ता कूद पड़ा बिल्ली पे, मिठाई पूरी ढेर हो गई। लोगों ने कहा झगड़ा हो गया, तो किसने कराया? कहा शैतान ने। कहा वो तो यहाँ था ही नहीं। तो जो शीरा लगाया ना, शीरा वो है असल शीरा, शैतान लगाया है। आज शादियों में आप कुछ भी कर लो, क्या बोलते हैं, शादी रोज थोड़ी होती, जिंदगी में एक बार होती, यानी एक बार होती है, इसलिए जो चाहे करो, ये जवाज है उसका।
ये अम्मा कहती है, खाला कहती है, फूफी कहती है, मामू कहता है, नाना कहता है, कोई ना कोई ये खड़ा हो जाता बोलने वाला, खिलाफ शरीयत बोलने वाला, शिरा लगाने वाला, याद रख लो, शरीयत के खिलाफ बोलने वाला, शिरा लगाने वाला। तो जब भी कोई बात खिलाफ शरीयत आए तो उसको यही बोलना कि तुम शैतान हो, शिरा लगा रहे हो। ये जुर्रत होना चाहिए आप में, तो आप हक का काम कर सकेंगे। यकीन के साथ कुरान का पैगाम पहुंचाना ये कार्य नबूवत है। इसमें तो आपको नाराज़गी झेलना पड़ेगा, नाराज़गी झेलना पड़ेगा। यही मजमून यहाँ चल रहा है। अब लफ्ज़ों को देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तत्तबिऊ, इत्तिबा मत करो, यानी कदम ब कदम मत चलो, कदम ब कदम। हमारे उर्दू मुहावरा में है शाना बशाना, उर्दू मुहावरे में है शाना बशाना, यानी मोढ़े से मोढ़ा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना। यहाँ ये वही लफ्ज़ है, ला तत्तबिऊ, कदम ब कदम मत चलो, खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर। शैतान अगवा कर लेता है। शैतान कितनी होशियारी से अगवा करता है। अगर आप चौकस रहेंगे तो बच सकेंगे, नहीं तो नहीं बच सकेंगे। गाफिल को कोई भी मार के चला जाता, गफलत नहीं रहना। अब नमाज पढ़ा हमने जोहर की, 3 रकात हुई कि 4 रकात हुई, याद ही नहीं आता। क्यों याद नहीं आता? ये किसका शीरा है? ये शैतान का। हदीस में आता है, और ये हदीस सब लोग जानते हैं, कि जब अजान होती है तो शैतान भागता है ताकि अजान की आवाज़ कान में ना पड़ जाए, वरना क़यामत में गवाही देना पड़ेगा। ताहद्द निगाह शैतान भागता है। और हदीस में आता है, हवा खारिज करते हुए भागता है, डर के मारे। अजान ख़त्म हो गई फिर वापस आता, अजान के बाद वापस आता, फिर इकामत शुरू हुई फिर भागता, इकामत ख़त्म हो गई फिर हाजिर होता। यानी हम लोग 2 बार नहीं आते, मगर वो 2 बार आता। अजान सुन के हम लोग नहीं आते, मगर वो अजान के बाद भी आता, इकामत के बाद फिर आता, 2 मरतबा चक्कर लगाता वो। और जैसे अल्लाह अकबर कह के आप हाथ बांधते हैं, अगर यहाँ गलती हो गई, हाथ बराबर नहीं उठाया, अल्लाहु अकबर सही इस्तेहज़ार से नहीं कहा, पूरे हाथ को सही नहीं खोला। अक्सर लोग हाथ खोलते नहीं, हथेलियाँ खुली रहना चाहिए। दुनिया को हमने पीछे फेंका और कान से अंगूठे को लगाना चाहिए या उसके महाजात में लाना चाहिए। यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हमने सब चीज़ को पीछे फेंक दिया। इस्तेहज़ार होना चाहिए, इस्तेहज़ार होना चाहिए। उसके बाद जब आप सना पढ़ेंगे और तावुज़ पढ़ेंगे तो इस्तेहज़ार होना चाहिए। अल्लाह की पनाह में मैं आता हूँ शैतान के शर से, तो शैतान आपसे दूर हो जाएगा। कहेगा ये बंदा चौकस है, केयरफुल है, इसके पास गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जो यूं ही आगे खड़ा हो गया जमाई लेते हुए, अक्सर लोग ऐसे खड़ा हो जाते हैं आके, तो शैतान कहता है तुम्हें नमाज के बाद सलीम साहब बुलाएं, तुम्हें नमाज के बाद फुलां साहब बुलाएं, तुम्हें नमाज के बाद वहाँ जाना है। कुछ न कुछ दिमाग में डालता, उज़्कुर कज़ा, उज़्कुर कज़ा, यहाँ तक के दिल पे आके ऐसा बैठता है जैसे मच्छर दिल पे बैठता हो। सूंड मच्छर का, पहले सूंड रखता है, फिर सुन्न करता है, फिर धंसाता है, फिर खून निकालता है। उसके बाद 3 रकात हुई, 4 रकात हुई, पता नहीं चलता, भूल गया। ला तदरी कम सल्ला, ये खन्नास है, इसका नाम हदीस में आता है, ये खन्नास है। इसने क्या किया? नमाजी को नमाज में गाफिल कर दिया। गफलत से नहीं रहना। अल्लाह ने कहा है लोग गफलत में हैं, हालांकि हिसाब करीब है। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। लोग मुंह फेरे हुए हैं आखिरत से, या राज में हैं, हिसाब करीब है, कभी भी हिसाब हो सकता, आज मरे कल हिसाब शुरू। तो यहाँ पर कोई इंसान ये मत कहे कि हम शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलते। शरीयत जहाँ आपसे छूटेगी, आप जहाँ गफलत में होंगे, वहाँ शैतान का नक्शा आपके सामने आ जाएगा। अब अगली आयत इसी जुमले में, वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान, और जो भी शख्स इत्तबा करेगा शैतान के नक्शे कदम की, हू बहू कदम मिला के चलेगा,
तो शैतान का काम क्या है? दो ही काम है। फ़इन्नहु यअमुरु, बेशक वो हुक्म करता है, बिलफहशा, बेहयाई का, वल मुनकर, और मुनकरात का। शैतान दो ही काम करता है, और भी करता होगा, यहाँ दो ही काम बताया गया है। शैतान के बहुत सारे काम हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा लगा देना, तलाक तक नौबत पहुँचा देना, वो भी उसके काम हैं। लेकिन इस आयत में कहा गया है फहश। फहश क्या चीज़ है? हर वो अमल जो इंसान को बेहयाई की तरफ ले जाए, जिनसी बेराहरवी की तरफ ले जाए, उसको फहश कहा जाता है। उसकी जमा फहशा है। ये काम कब से शुरू किया उसने? आदम का, हव्वा का लिबास उतरवा दिया था, वहां जन्नत ही से शुरू कर दिया काम। उसका पहला काम यह है, लिबास उतरवाओ। और आज तो लोगों ने लिबास को इतना छोटा कर दिया है कि पहन के भी नंगे हैं, पहन के भी नंगे हैं। और अब तो ऐसा मॉडल बन रहा है कि अल्लाह की पनाह है, पहन के भी नंगे हैं, और क़यामत की अलामत है ये। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हरो बकासियतिन आरियतिन, कितनी ऐसी औरतें हैं जो पहनी हुई हैं कपड़ा लेकिन वो नंगी हैं। मुमिलातिन मायलातिन, मायल करने वाली हैं, मायल होने वाली हैं। लंबी हदीस है। तो आज वो जमाना आ चुका है, लिबास देख के पहचाना जाएगा। सही कहा किसी ने, लिबास देख के पहचाना जाएगा मोमिन कौन है और फासिक कौन है। सही कहा है, मोमिन कौन है और फासिक व फाजिर कौन है, लिबास से पहचाना जाएगा। यहां भी कहा लिबास तकवा खैर है, लिबास तकवा ज़ालिका खैर, तकवा का लिबास होना चाहिए। तकवा का लिबास लंबी बहस है, किताब लिबास में आएगी इंशाअल्लाह, सूरह आराफ की बहस में आएगी। तो नंबर एक, शैतान क्या करता? फहश, जिनसी बेराह रवी, बेलगाम कर देता। वल मुनकर, मुनकर के माने जिस पर शरीयत ने नकीर किया हो उसको मुनकर कहा जाएगा। मुनकर, जिसे रास्ते में बैठा है, जाने वाले को घूर रहा है, सलाम नहीं कर रहा है, किसी को तकलीफ देने का मौका मिला तो मिल लेता है, मौका मिला तो लूट लेता है, रास्ते में बैठकर रास्ते का हक अदा नहीं कर रहा है, ये मुनकर है, मुनकर है। हालांकि मोमिन को हुक्म क्या है? अच्छे काम का हुक्म करो, बुरे काम से रोको। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मुनकर से मना करना है। लेकिन शैतान के साथ आने से क्या होगा? शैतान तो मुनकर का हुक्म देता है। फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, क्योंकि शैतान तो हमेशा फहश का यानी बेहयाई का और मुनकरात ही का हुक्म देता है। जैसे ऊपर दिया, लोगों ने हाँ मिलाया, हालांकि बात गलत थी। चुगली और इल्ज़ाम तराशी और उसके साथ हाँ मिलाना। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का तुम पर फजल ना होता, व रहमतहू, और उसकी रहमत ना होती। रहमत क्या चीज़ है और फजल क्या चीज़ है? रहमत अलग है, फजल अलग है। जब दोनों मिलकर किसी बंदे पे तवज्जो अल्लाह की मबज़ूल होती है, फजल के माने जितने का हकदार था उससे ज़्यादा देना, यह फजल है। आदमी 4 रकात पढ़ा, 4 रकात का हकदार है ना, ज़्यादा देना वो क्या है? फजल है। जितनी नवाफिल हैं, जितनी सुन्नतें हैं, ये फ़राइज़ नहीं है। लेकिन अगर फ़राइज़ में कमी कोताही हुई तो अल्लाह इनसे पूरा करेगा, याद रखो, इनसे पूरा करेगा। तो जितने नवाफिल हैं, सुनन हैं, ये सब मुकम्मिलात फ़राइज़ कहलाते हैं, इनसे तकमील होगी। तो अगर किसी बंदे को उसके हक से ज़्यादा दिया जाए तो ये फजल है। और अल्लाह फरमाते हैं वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, इजाफा करेगा अपने फजल से, फजल होगा तो इजाफा होगा। और नंबर 2, रहमत। रहमत के माने वो शफकत कि आपके दिल में किसी की तरफ मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह को तो दिल ही नहीं है तो मोहब्बत कैसे पैदा होती? ये सवाल आया है। माँ के दिल में मोहब्बत है तो बच्चे पे क्या करती? शफकत करती, प्यार करती, उसके ख्वाहिशात को तकमील करती। तो जब दिल वाले को रहमत पैदा होती है तो वो क्या बर्ताव करता है? रब्बे करीम की रहमत यह है कि वो अपने बंदों पर उसी शफकत का इजहार करता है, शफकत का इजहार करता।
अल्लाह की शफ़क़त अपने बंदों पर कितनी ज़्यादा है, सारी कायनात की तमाम मखलूक की मोहब्बतों को निचोड़ दो तो वह 1/100 बनेगी। अब सोच सकते हैं आप, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा। दुनिया की सारी माओं की मोहब्बतें, सारी माशूकाओं की मोहब्बतें इकट्ठा करके निचोड़ दो तो 1/100 बनती है वो, और 99/100 अल्लाह के पास है जिससे वो बंदों से प्यार करता है। तो उसकी रहमत का अंदाज़ा कौन कर सकता है? ये रहमत अल्लाह की है। अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा नहीं कर सकते, बस अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, बहाना ढूंढती है। अल्लाह ताला बंदे को कैसे बख्श देता है, किस किस छोटे छोटे अमल पे बख्श देता, अल्लाह की मर्जी है। रहमत पर और फजल पर मुस्तकिल किताबें आई हैं, मुस्तकिल किताबें हैं। अल्लाह अपने बंदों पे, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है, किताब का नाम है ये किताब, इतनी किताब है। तो अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, उसकी रहमत ना होती, मा ज़का मिनकुम, तो तुम में से किसी को वो पाक नहीं करता, यानी तौबा की तौफीक नहीं देता और तौबा करने वाले की तौबा को कबूल नहीं करता। लेकिन चूंकि तुम पर अल्लाह का फजल भी है, उसकी रहमत भी है, इसलिए तुमको तौबा की तौफीक भी दिया, तुम्हारी तौबा को कबूल भी कर लिया। यह है मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन, मा ज़का नहीं पाक करता, मा ज़का, ज़का माने पाक साफ होना, तौबा करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। यह है मा ज़का से निकला। कितना पाक हो जाता है, कपड़ा धोते हैं गंदगी से कपड़ा पाक हो जाता, कितना पाक होता है। फरमाया कि तौबा करने से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। देख रहे हैं आप, यानी गोया कपड़ा धुलने से ऐसा साफ हो जाता है जैसे कपड़े पर धब्बा था ही नहीं, ऐसा साफ हो जाता है। और फरमाया अत्ताइबु हबीबुर रहमान, रहमान का बंदा हो जाता है, रहमान का महबूब हो जाता है, रहमान का महबूब हो जाता है। यानी पहले मातूब था और अब महबूब बन गया, इतना फर्क होता तौबा करने से। तो तौफीक नहीं देता। मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से किसी को कभी भी तौबा की तौफीक देकर साफ नहीं कर देता अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, उसकी रहमत तुम पर ना होती। वलाकिन्न अल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह पाक कर देता है जिसको चाहे, जिसको चाहे। वलाकिन्न अल्लाह युज़क्की, लेकिन अल्लाह पाक कर देता है, युज़क्की मुज़क्का कर देता है, मन यशा, जिसको चाहता है। किसी को जंग के ज़रिए, किसी को क़त्ल व क़िताल के ज़रिए, किसी को तौबा के ज़रिए, किसी को हज के ज़रिए, किसी को माँ की रज़ामंदी के ज़रिए, उसके तकाज़े अलग अलग हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं, हमारे नबी की सुन्नत है। और ये नबी की दुआ इसलिए है कि उम्मती भी करे, क्योंकि उम्मती अगर नहीं करेगा तो गुनाहगार है, लेकिन नबी तो मासूम है। फिर नबी क्यों कर रहे हैं? ताकि उम्मती करे। अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। यह अल्लाह के नबी दुआ करते थे। अल्लाह के नबी सैयदुल अंबिया हैं, मासूम हैं, आप ये दुआ क्यों करते थे? ताकि उम्मती ये दुआ करें। तालीम उम्मत है ये। तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वा, आती में दोनों कौल है, आइन तोय आती ये भी एक कौल है, और अल्लाहुम्मा आती अलिफ खड़ी ज़बर और ते पर ज़ेर ये भी सही है, दोनों क़िरातें हैं। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, अल्लाह मेरे नफ्स को नफ्स का तक़वा अता कर दे, व ज़क्किहा, और इसको साफ कर दे, व अंत खैरु मन ज़क्काहा, और आप बेहतरीन साफ करने वाले हैं उसको। अंत वलियुहा, आप उसके वली हैं, वो मौलाहा, उसके कारसाज हैं। इस नफ्स को दूसरा कौन धुल सकता है? तो आप इसको धुलने की दुआ करें। और कभी कभी आप फरमाते थे, अल्लाह मेरे नफ्स को ऐसा धुल दे
जैसे सफ़ेद कपड़ा धुला जाता है, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अब्यदु मिनद दनस। सफ़ेद कपड़ा मिसाल दिया। सफ़ेद कपड़ा क्यों मिसाल दिया? कि हुजूर को पसंद भी था और सफ़ेद कपड़े पे धब्बा दूर से दिखाई देता है, और सफ़ेद कपड़ा साफ होने के बाद सबसे मुमताज़ नज़र आता है। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया, खताओं से मुझे ऐसा पाक कर दे कमा युनक्का सौबुल अब्यद मिनद दनस, जिस तरह से सफ़ेद कपड़ा गंदगी से साफ और पाक किया जाता है। दुआएं कभी फरमाते अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह मेरे और मेरी खताओं के दरमियान इतना फासला कर दे जितना फासला मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान रखा है तूने। ये सब दुआएं दिल की सफाई के लिए हैं। आपको जो आसान लिखे आप पढ़िए। उसके बाद फरमाया वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। समीउन कहकर बता दिया, तुम ये मत समझो तुम्हारी नहीं सुनेगा। अक्सर लोग समझते हैं मौलवी साहब आप दुआ कर दो, इमाम साहब आप कर दो। अल्लाह फरमाता है मैं समी हूं, यानी सबकी सुनता हूं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी मैं नहीं सुनता हूं, वरना समीउन होने का हर्फ आएगा। समी है वो, किसकी सुनता है और किसकी नहीं सुनता है। अगर आपने फर्क कर दिया तो आपने समी नहीं माना उसको। समी का मतलब सबकी सुनने वाला, और अलीम सबका हाल जानने वाला, सबका हाल जानने वाला। वो औरत को यकीन था कि मेरी बात अल्लाह सुन रहा होगा अर्श पे। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं घर में, तन्हाई में कैसा लड़ते, किसी ना किसी बहाने बीवी शौहर से लड़ती। जमीन पे, घर में, मक्के में झगड़ा हो रहा है, और सुबह कुरान की आयतें नाजिल होती हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा अल्लाह अर्श पे सुन रहा था। ये उसका हल उतार दिया अल्लाह ने। सूरह मुजादिला उसका नाम ही पड़ गया। मुजादिला माने झगड़ा। मुजादिला जदाल से बना है। मियाँ बीवी के झगड़े को मुजादिला कहा। वो पूरी सूरत में उसी का तस्करा किया अल्लाह ने। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, मियाँ बीवी का झगड़ा अल्लाह अर्श पे सुन रहा था। अल्लाह ऐसा समी है और हम इनके हवाले उनके हवाले कर देते हैं। हर आदमी सूरह फातिहा खुद पढ़े, अल्लाह सुनता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यहाँ एक वाक़या पेश आया था, मैंने सुनाया भी था उसका जिक्र। मिस्ताह की ज़बान से इल्ज़ाम तराशी नहीं हुई। इल्ज़ाम लगाया था अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ने, लेकिन हाँ में हाँ मिलाया, सुना गौर से। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुमने मेरी बेटी के इल्ज़ाम में शिरकत की। कहा मैंने शिरकत नहीं की, सिर्फ मैंने सुना। कहा तुमने सुना कैसे? सुनने वाले पर क्या लाजिम है? सुनना शरीक होना बराबर है, कहना सुनना दोनों बराबर है। तुमको ये बोलना चाहिए था जो अल्लाह ने कहा है कि ये झूठ है। जब तक दलील ना हो तब तक झूठ है। तुमने सुना कैसे? हालांकि ये मिस्ताह जो है, मिस्ताह और हस्सान, ये दोनों बदरी साहबी हैं, दोनों मुहाजिर हैं। दोनों की शिरकत थी बदर में, और बदर वालों की बख्शिश हो चुकी है। ये सब होने के बावजूद गरीब थे, पैसा नहीं था। जब आदमी हिजरत करके आता है तो उसके पास क्या रहता? जिस्म रहता खाली। अब वो कुछ करेगा, कमाएगा, बनाएगा, बात की चीज़ है। फिलवक्त तो खाली है वो। तो मुहाजिर भी थे, बदरी भी थे, सहाबी भी थे और गरीब भी थे। अबू बकर सिद्दीक मदद करते थे। और ये भी लिखा है अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार थे। सिद्दीक अकबर की खाला के बेटे थे या बेटी के बेटे थे, ऐसा लिखा हुआ है। साहब कुर्तुबी ने लिखा है। लंबा रिश्ता नहीं था, करीबी था। सिद्दीक अकबर माहाना खर्चा देते थे। कहा आप खर्चा बंद, तुमने ऐसी हरकत की है, तुम्हारा खर्चा बंद। अल्लाह ने उसी पर यह आयत नाजिल फरमाई कि अगर तुम चाहते हो कि तुमको अल्लाह माफ़ करे तो तुम भी माफ़ करो। उसने गलती की है, तुम भी गलती कर सकते हो। अगर तुम्हारी गलती को तुम्हें अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद है तो उस बंदे को भी एक बंदे से माफ़ी की उम्मीद है।
ये आयत है, इसका पस मंज़र है ये। जब ये आयत नाजिल हुई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह मुझे पसंद है कि आप मुझे माफ़ करें, और अगर आपकी तरफ से माफ़ी की ये शर्त है कि मैं इनको माफ़ करूं, उनका ख़र्चा बढ़ा दूं, तो मैंने इनको माफ़ भी किया और ख़र्चा डबल कर दिया और आइंदा कभी बंद नहीं करूँगा। ये ऐलान है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिल के ख़िलाफ़ करना बोलते हैं इसको, दिल के ख़िलाफ़, अपने जज्बात के ख़िलाफ़ करना है मगर अल्लाह को राज़ी करना है। यही जज्बात के ख़िलाफ़ शादी में करो, शादी में वो करो जो जज्बात के ख़िलाफ़ है मगर अल्लाह को राज़ी करने का है। सिद्दीक़ ने हर मौके पर वही किया है। सिद्दीक़ का पहला नंबर कैसे आ गया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपका है पहला नंबर। चौथे को जो पहला कहता है चौवे का पहाड़ा भूला है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपका है पहला नंबर। मगर पहला नंबर आया कैसे? क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को राज़ी करूं, दुनिया कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी हो जाए। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर सबसे नंबर 1 पे आ गए हैं सारी उम्मत में। अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत अबू बकर सिद्दीक़ की है। ये आयत उनकी शान में नाजिल हुई है। इस आयत का एक एक लफ्ज़ देखो, कितना जामे लफ्ज़ है, कितना नसीहत की है अल्लाह ने। वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्साअति, वला यअतली बमाना वला यहलिफ, कसम ना खाए। यअतली इसका मादा क्या है? यअतली, यअतली के माने वला यहलिफ, कसम ना खाए। उलुल फ़ज़्लि फ़ज़ल वाला, इसी पर अत्फ़ है वस्साअति गुंजाइश वाला, गुंजाइश वाला, फ़ज़ल वाला, मिनकुम तुम में से, यानी मोमिनों में से, तुम में से फजल वाला, तुम में से गुंजाइश वसाअत वाला, ऐसी कसम ना खाए। खा लिया तो पहले खा लिया है, आयत बाद में आई तो कसम तोड़े कफ़ारा अदा करे। यहाँ सिद्दीक़ अकबर ने कसम तोड़ा और कफ़ारा दिया, और शहद के मामले में सूरह तहरीम पारा 28 में हुजूर ने कसम तोड़ा कफ़ारा अदा किया। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बात आपको मालूम हो जाए कि वो अच्छी है, वो है शरीयत का हुक्म, जिसके खिलाफ कसम खाया आपने, तो आपको कसम तोड़ना चाहिए और कफ़ारा देना चाहिए और वो करना चाहिए जो अल्लाह को पसंद है। ये बातें मालूम हुई। यहाँ सिद्दीक़ अकबर की कसम और सूरह तहरीम में अल्लाह के नबी की कसम। सूरह तहरीम की पहली आयत है, लिमा तो हर दिन मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता ईमानिकुम। फ़र्ज़ किया अल्लाह ने, कसम को हलाल करो, मतलब तोड़ दो। तो अगर आपको अच्छी चीज़ मालूम हो गई और कसम पहले खा चुके हैं, बाज़ लोग कहते हैं मैं कसम खा लिया हूँ, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। अरे मोमिन से बात नहीं करूँगा, कसम खाया। मोमिन से बात करना है, कसम तोड़ो, कफ़ारा दे दो। कोई कसम खा लिया उस गली में नहीं जाऊँगा, क्या मतलब? भाई किसी से दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी, ये कसम तोड़ना है, उस गली में जाना है क्योंकि वहां तुम्हारा फलाना है, जाना है। तो असल चीज ये है कि अगर आपने कसम खाई है गलत चीज की, उससे बेहतर चीज छूट रही है तो कसम तोड़ना है। यहां वही हुक्म है, कसम ना खाएं तुम में से, कसम ना खाएं तुम में से फजल वाले, गुंजाइश वाले, कि वो देंगे कराबतदारों को, यानी कराबतदारों को देने की कसम ना खाएं, देने की कसम ना खाएं। देते थे तो अब कसम खाने का मतलब नहीं देंगे। बाद लोगों ने यहाँ अल्ला यू तो कहा है, ला यू तो, ला यहाँ पोशीदा माना है, लेकिन सही ये है ला की ज़रूरत नहीं है। सीधा जुमला ये है देने की कसम ना खाएं, यानी कसम होती है मुखालिफत में तो कसम ना खाएं। फिर क्या करें? उलिल क़ुरबा, क़राबतदार, वल मसाकीन, मिस्कीन की जमा है, मिस्कीन जिसके पास हरकत करने की ताकत ना हो, वल मुहाजिरीन, और हिजरत करने वाले जो एक मकाम से दूसरे मकाम पे अल्लाह की खातिर चले गए हों। अल्लाह की खातिर बोल रहा हूँ, कारोबार की खातिर गए हैं, ज़मीन की खातिर गए हैं तो वो मुहाजिर नहीं कहलाएंगे।
एक खातून से निकाह करने का इरादा था। उस खातून ने कहा मक्का छोड़ो मदीना आओ, निकाह कर लूँगी। तो उन्होंने मक्का छोड़ के मदीने का सफ़र किया, हिजरत किया उन्होंने भी। मगर हिजरत क्यों किया? उम्मे कैस से निकाह करने के लिए। तो उनकी हिजरत शुमार होगी निकाह करने की हिजरत, अल्लाह की हिजरत नहीं है वो। बुखारी की पहली हदीस यही है, बुखारी की पहली हदीस यही है, पहली हदीस है। जो हिजरत करेगा अल्लाह व रसूल के लिए, उसकी शुमार होगी हिजरत अल्लाह व रसूल के लिए। और जिसकी हिजरत होगी निकाह करने के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए, उसकी हिजरत होगी मुहाजिर उम्मे कैस के नाम से मशहूर है वो। तो मुहाजिरीन से मुराद यहाँ अल्लाह की खातिर क़राबतदारों को, मिस्कीनों को, मुहाजिरों को अल्लाह के रास्ते में, इन सब को देने की कसम ना खाएं बल्कि उनको दें। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, दो लफ्ज़ है। वलियाफ़ू माफ़ करना, उर्दू में माफ़ है ना, इसी से निकला है ये। वलियाफ़ू, अफ़ा याफ़ू के माने मिटा देना, यानी जो खलिश है दिल पे उसको रगड़ के साफ कर देना। अरबी का एक, फारसी का एक शायर कहता है अफ़ा याफ़ू के माने मिटाना। बाज़ लोग लंबा कपड़ा पहनते थे, जब चलते थे तो उनके चाल के निशानात को वह कपड़ा मिटा देता, चलने वाले निशानात को कपड़ा मिटा देता। वलियाफ़ू कहते हैं उसको, माफ़ करना उसको बोलते हैं, मिटा देना निशान को। तो वलियाफ़ू के माने आप उनको ऐसा माफ़ कर दें कि गोया इसने कभी कुछ किया ही नहीं था, यह है माफ़ करना। शायर कहता है मन नगोयम की तातम बपुज़ीर कलम अफ़ू अफ़ू बर गुनाहम कश, माफ़ी का कलम गुनाहों पर खींच दे। मेरी तातें कबूल कर ले, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन गुनाहों के स्टाक पर अपने माफ़ी का कलम खींच दे। तो माफ़ के माने मिटा देना। मिटा तो दिया, मिटा दिया, लेकिन अब उधर मैलान नहीं हो रहा है। तो अल्लाह फरमाते नहीं, वलियस्फ़हू, माफ भी करो, दरगुजर भी करो, यानी पहले की तरह फिर से आना जाना शुरू करो। सिर्फ दरगुजर करना काफ़ी नहीं, सिर्फ माफ़ करना काफ़ी नहीं। जैसे ग़ज़वे वहद में सहाबे किराम से अल्लाह के नबी ने कहा था कुछ, उन्होंने मुखालफत कर दी किसी वजह से, और लंबा किस्सा है सूरह आल इमरान में। तो अल्लाह ने क्या कहा, वशाविरहुम फिल अम्र, इन सहाबा से मशवरा फिर करो, पहले की तरह मशवरा करो, सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है। यानी पहले की तरह फिर मशवरा करो, फिर से दिलदारी की बात करो, फिर से वही सलूक करो जो पहले होता था। यानी इस चीज़ को ऐसा भूल जाओ कि तवज्जो में, इनायत करने में रुकावट ना हो। ये दो जुमला है, देखो, वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, चाहिए कि माफ़ करें और दरगुजर करें। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुमको पसंद नहीं है, क्या तुम चाहते नहीं हो कि अल्लाह बख्शिश कर दे तुम्हारी? बस इतना जुमला था सिद्दीक़ अकबर के लिए। अला तुहिब्बून, क्या तुम चाहते नहीं हो अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर दे। यानी अल्लाह की बख्शिश सिद्दीक़ अकबर के लिए अगर मौक़ूफ़ है इन लोगों को माफ़ करने के लिए और इनको फिर से अता करने के लिए, तो सिद्दीक़ ने फ़ौरन हाँ कहा। हाँ, अल्लाह के रसूल अल्लाह से फ़ौरन कहा कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, और अल्लाह की इस माफ़ी को हासिल करने के लिए मैं सबको माफ़ करूँगा, सबसे सलूक करूँगा, और वही रवादारी फिर से रखूँगा। चुनांचे मिस्ता का ख़र्चा कभी बंद नहीं किया, खर्चा डबल कर दिया। और इन तीनों को 80 कोड़े मारे गए थे, 80 तीनों को मारे गए थे। अबू दाऊद की रिवायत में मारने का जिक्र मौजूद है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शिश करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। यानी अल्लाह बख्शिश करने वाला है, ये अल्लाह की सिफत है। गफूर अल्लाह की सिफत है, रहीम अल्लाह की सिफत है। जो जिस अल्लाह को तुम चाहते हो उस अल्लाह की सिफत अपनाओ, यानी तुम भी बख्शिश करो, तुम भी रहमत करो। तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, एक जुमला याद रख लो, ये
अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है। खलक़ल्लाहु आदम अला सूरती, अल्लाह की सूरत कैसी है किसने देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इंसान की तख्लीक में क्या कहा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। जितनी दुनिया में शक्लें हैं सबसे बेहतरीन शक्ल में अल्लाह ने आदम को पैदा किया है, इससे बेहतर शक्ल नहीं हो सकती। अहसन तक़वीम, बेहतरीन शक्ल। तो अल्लाह ने इंसान को अहसन तक़वीम, बेहतरीन सांचे में ढाला है, इससे अच्छी शक्ल नहीं होती। और जैसे इंसान की शक्ल अच्छी है ऐसे ही इंसान के अखलाक भी अच्छे हैं। चुनांचे नबी के अखलाक के बारे में कुरान गवाही देता है, सबसे आला अखलाक रसूलुल्लाह के हैं। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आपके अखलाक बहुत बुलंद हैं। ये जो अखलाक है जिसकी जमा खुल्क आती है, खुल्क, इसी को हदीस में इस्तेमाल किया है, तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक से तुम अपने आप को आरास्ता करो। और अल्लाह के अखलाक में क्या है, गफूर भी है और रहीम भी है। तुम भी गफूर बनो और तुम भी रहीम बनो, तुम जितना कर सकते हो ये दो सिफतें अपने अंदर लाओ। ये है सिद्दीक को फरमान, सिद्दीक के वास्ते फरमान है ये। और ज़िंदगी भर उन्होंने इसको अपनाया है कि वो गफूर भी रहे और रहीम भी रहे, सबसे ज़्यादा रहीम और करीम। एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, टाइम तो ख़त्म हो रहा है। उनकी वालिदा और उनके वालिद कहते थे तुम ऐसे कमज़ोर कमज़ोर ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करते हो, पैसा तो उतने लग रहा है ना, अच्छे ग़ुलाम ख़रीदो आज़ाद करो, कल के दिन काम आएगा। तो वो कहते थे नहीं, मुझे इनके बदले में अल्लाह से कुछ लेने नहीं है, मुझे इनसे क्या लेना है, मैं तो इनको ख़रीद के आज़ाद करता हूँ क्यों, मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए। इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह, इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह। सूरे आला में, सूरे लैल में कई आयतों में आया है, वला सौफ़ा यरज़ा, वला सौफ़ा यरज़ा वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ा यरज़ा। वो कहते थे इस गुलाम से मुझे कुछ लेना नहीं है, मैं इसको ख़रीद के आज़ाद करता हूँ, इससे मुझे लेना नहीं है, इसको ग़ुलाम को आज़ाद करने को अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहा हूँ मैं ये। तो आप जो भी अमल करें किसी से लेना देना कुछ नहीं है, अल्लाह राज़ी हो रहा है, बस ये काफ़ी है। ये है सिद्दीक़ का यहाँ पर जुमला आया है, गफूर और रहीम, वो भी गफूर वो भी रहीम। सिद्दीक़ बहुत नरम दिल थे। कितना नरम दिल थे, एक तस्दीक और ले लो, गवाही दो होती ना कम से कम। जब हुजूर मरजुल वफात में थे, दुनिया से जाने के वास्ते बिस्तर पे बीमार थे, जिसको मरजुल वफात कहा जाता है, तो आपने कहा कि सिद्दीक से कहो नमाज पढ़ा दें, मैं नहीं आ सकता। बीबी आयशा कहती हैं वो बहुत नरम दिल हैं, मुसल्ले पर खड़े होंगे तो रोना आएगा, नहीं पढ़ा सकेंगे नमाज, आप कह दीजिए उमर से पढ़ाने के लिए। हुजूर ने कहा तुम लोग यूसुफ वालियाँ हो, दिल में एक है ज़बान पे एक है, तुम कहती हो वो नरम दिल हैं, मुसल्ले पर खड़े होकर नहीं पढ़ा सकेंगे, और दिल में ये है कि अगर वफ़ात हो गई तो लोग कहेंगे इनके अब्बा के मुसल्ले पर जाने से हुजूर की वफ़ात हो गई, लोग ऐसा कहेंगे। तो तुम दिल में एक हो, ज़ुबान पर एक हो, जाकर कहो अबू बकर ही पढ़ाएंगे, चाहे लोग पसंद करें चाहे ना पसंद करें। क्या है तकरीर, ये बुखारी में मौजूद है। तो नरम दिल होने की गवाही कौन दे रहे हैं, बीबी आयशा गवाही दे रही हैं, बहुत नरम दिल हैं। सिद्दीक गफूर की सिफत बता रहा हूँ मैं, गफूर और रहीम की सिफत बता रहा हूँ। सबके माफ़ कर देते थे, यह गफूर है, और सब पे रहम खाते थे, यह रहीम है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी सिफत अपनाओ, तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह। ये बहस यहाँ नहीं है, मैं लाया हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये सिफात सब अहादीस के अंदर मौजूद है। उसके बाद एक दूसरी बात आ रही है कि जो लोग गाफिल औरतों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुअमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह। बेशक जो लोग तोहमत लगाते हैं, यरमून असल में रमी से बना है। रमी किसे कहते हैं, रमी जिमार, पत्थर फेंकना,
तो फेंकने को रमी कहते हैं, तीर फेंकने को भी रमी कहते हैं। तीर फेंकना, मिट्टी फेंकना, हुजूर ने मिट्टी फेंकी थी, अल्लाह ने वहां भी कहा रमा, उमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मिट्टी फेंकना, तीर फेंकना, कंकरी फेंकना, लफ्ज को फेंकना भी आता है। तो क्या कहा, जो लोग फेंकते हैं क्या, तोहमत, यानी एक भोली भारी पाक दामन औरत पर फेंक के तोहमत मारते हैं, किरदार पे, अखलाक पे उसके नुक्ता लगा देते हैं। इन्नल लज़ीना, बेशक जो लोग, यरमूना फेंक कर, तोहमत, अल मुहसनात, वो औरतें मुहसनात कहलाती हैं जो किसी के निकाह में हो। मुहसनात को मुहसनात क्यों कहते हैं, हिस्नुन, हा स्वाद नून, हिस्नुन के माने किला, और हसीन के माने किला में होना, और मुहसनात के माने महफूज किला में है। जो औरत किसी के निकाह में होती है उसका शौहर उसका मुहाफिज होता है, उससे किसी का निकाह भी नहीं हो सकता। करके देखो होता क्या, नहीं होता। कोई औरत किसी के निकाह में है तो उसका निकाह दूसरा होता ही नहीं जब तक वो अलग ना करे। तो ऐसी औरतों को मुहसनात कहते हैं। अल-गाफिलात, गाफिल, उर्दू में गाफिल बोलते हैं ना, उसकी जमा गाफिलात है, यानी भोली भाली। गाफिल से मुराद यहाँ पर केयरलेस नहीं है बल्कि भोली भाली। मिसाल दे दूँ, हजरत आयशा की बांदी बरीरा, जब हुजूर ने पूरे खानदान से पूछताछ शुरू किया आयशा के बारे में, तो बरीरा से कहा तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा के बारे में। उन्होंने कहा एक कम उम्र बच्ची है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, सिर्फ एक बात बता सकती हूँ, और वो ये बात है कि वो आटा गूंद के रखती हैं, आटा गूंद के रख देती है और आटा गूंद के सो जाती है, और बकरी आके आटा खा लेती है, बकरी आटा खा लेती है। ये कम से कम बताया उन्होंने, यानी इतनी भोली भाली है कि आटा बकरी खा जाती है, उन्हें गफलत में रहती है, उनको पता नहीं चलता है। ये है गफलत, इसको बोलते हैं गाफिलात, भोली भाली। अब गाफिलात कई मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान करीम में ये है कि शातिर नहीं है, चालाक नहीं है। मतलब ये है जो दुनियावी गलतियां होती हैं जिन शातिर लोगों से, वो यहाँ नहीं है, भोली भाली है। अल-मोमिनात, मोमिनात ये तारीफ में है, जमा है मोमिनतुन की। मोमिना औरत हो या मोमिना मर्द हो, उनको अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। तो जब मोमिनात कह दिया है तो यहाँ गाफिला से मुराद भोली भाली होगी, वो गाफिलात नहीं होगी जो अपने फराइज़ से कोता हो जाए, अल्लाह के नूर से देखती है। अगर मोमिन वाकई मोमिन है तो कोई भी मसला पेश आता है तो कैसे फैसला करता है, वो अल्लाह के नूर से। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा है नबी से, फ़हकुम बिमा अराकल्लाह, आप फैसला करो उसके मुताबिक जो अल्लाह ने सुझाया आपको। ये क्या है सुझाना, यानी आपको अल्लाह ने अपने वही के जरिए से जो इल्म दिया है उससे आपको क्या समझ में आ रहा है वो करो। यह है बिमा अराकल्लाह। और कभी कभी ये दिल की आंखें भी होती हैं, दिल की आंखें। जब मोमिन देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता है बल्कि वो फिरासत ईमानी से देखता है। ये सिफतें बीबियात के लिए हैं। बेशक जो लोग तोहमत लगाते हैं निकाह वाली औरतों पर जो कि गाफिलात हैं और मोमिनात हैं, ऐसी भोली भाली औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लुइनु व मलऊन, उन पर खुदा की लानत की गई। लुइनु बहुत बड़ी सज़ा है, मलऊन है वो, उन पर लानत की गई। लानत की जगह जन्नत है और रहमत की जगह जन्नत है, यानी जन्नत से महरूम है ये और दोज़ख के काबिल है ये है लुइनु का तर्जुमा। दुनिया में क्या करेंगे, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी उन पर अल्लाह की लानत है
और आखिरत में भी लानत है, तो आखिरत में तो जहन्नम में जाएंगे और दुनिया में कोई इनको अच्छी निगाह से नहीं देखेगा। ये मलऊन है, हर एक की निगाह में इनकी हक़ारत होगी। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। दुनिया के अज़ाब को बड़ा नहीं कहा है, वला अज़ाबुल आखिरती अकबर, आखिरत का अज़ाब अकबर है। तो अज़ाब अज़ीम से मुराद आखिरत का अज़ाब है, सख्त अज़ाब है। उन अज़ाबों की तालीम में दो बातें बताई गई यहाँ। ये आयतें अगर कोई समझ के गौर से पढ़ ले तो अंदाज़ा होगा, हम जिसको समझते हैं ये मेरी ज़बान है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा तेरा नहीं है, तो अल्लाह का मखलूक बनाया हुआ है, ये CID है अल्लाह का। क्या कहा देखिए, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन शहादत देंगी उनके खिलाफ उनकी ज़बानें। हमारे मुंह में जो ज़बान है ना, हमारे काबू में है, उस दिन नहीं रहेगी। उस दिन जो अल्लाह चाहेगा वो बोलेगी, हम जो चाहेंगे वो नहीं बोलेगी। उसकी दलील मैं भी सुनाता हूँ आपको, पहले अल्फाज देख लीजिए। जिस दिन गवाही देगी उनके खिलाफ, अलैहिम अला आता मुखालफत के लिए, उनके खिलाफ। अलसिनतुहुम, अलसिना लिसान की जमा है, उनकी ज़बानें। व अयदीहिम, यदुन की जमा है, उनके हाथ। व अर्जुलुहुम, रिजल की जमा है अर्जुल, उनके पाँव। पाँव भी खिलाफ, हाथ भी खिलाफ, ज़बान भी खिलाफ। बिमा कानू यामलून, जो वह करते थे उसकी गवाही देंगे, इनके खिलाफ गवाही देंगे। कहेंगे अल्लाह मियाँ मैं मुशरिक नहीं हूँ, ज़बान से कहेंगे मैं मुशरिक नहीं हूँ। वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, सूरह अनआम पारा 7 की आयत है। कसम खाएंगे अल्लाह तेरी कसम, हम मुशरिक नहीं थे। ये अपनी मर्जी से बोलेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि अल्लाह यहाँ भी झूठ बोल रहा है तो ज़बान बंद। सूरह यासीन में आप पढ़ते होंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उनके मुंह पे मोहर लगा देंगे, उनके हाथ बोलेंगे, उनके पैर बोलेंगे, जो वो करते थे वो बताएंगे उनके हाथ पैर। तो पहले ज़बान तो बोलेगी, लेकिन जब ज़बान झूठ बोलेगी तो बंद की जाएगी। उसके बाद हाथ पैर से कहा जाएगा तुम बोलो। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, अजीब जिस्म का चमड़ा बोलेगा, जिस्म की रान बोलेगी, रान। सूरह हामीम सजदा पारा 24 अभी आएगा। हामीम सजदा पारा 24 में अल्लाह ने कहा है वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, अपने चमड़े से पूछेंगे मियाँ तुम मेरे खिलाफ गवाही क्यों दिए, जाओ जहन्नम में। अब तो चमड़ा कहेगा अंतकन अल्लाह अंतक कुल्ल शै, जिसने बोलने का हुक्म हर चीज को दिया है उसने हुक्म दिया तो हमने बात किया, हम क्या कर सकते हैं। लिमा शहीदतुम अलैना, ये सवाल होगा। अपने जिस्म से इंसान पूछेगा तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी। और ये आयतें सुना रहा हूं मैं, अभी हदीसों में गए नहीं मैं। लिमा शहीदतुम अलैना वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अंतक़ कुल्ल शै। चमड़े गवाही देंगे, रान गवाही देगी, हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा। ये सब गवाहियां क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ झूठी गवाही देकर बच गए, वहां नहीं बच सकोगे, ये बताना मकसद है। और अगर तुम्हारे हाथ पैर सलामत नहीं है तो जिस जमीन पर वो ये वाक़या हुआ है वो जमीन भी बोलेगी, जमीन बोलेगी। सूरह ज़िलज़ाल यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, तो ज़मीन भी बोलेगी। इसलिए इंसान के वास्ते कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो सरेंडर हो जाए। इधर तो शहादत होगी खिलाफ में, और शहादत के बाद जो मुजरिम होगा सज़ा होगी। लेकिन जो मुजरिम नहीं है, हमेशा खुदा से डरता रहा, उसे क्या मिलेगा? अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़, उस दिन अल्लाह उनको पूरा पूरा देगा दीन हक़,
दीन हक देगा यानी दीन हक पर चलने का इनाम देगा, ये है मुराद। दीन हक देगा, दीन हक तो इस्लाम है, तो दीन हक देगा का मतलब दीन हक पर चलने का इनाम देगा। जैसे आया है लियुरौ आमालहुम, अपने अमाल को देखें यानी अपने अमाल का बदला देखें। लियुरौ आमालहुम, लियुरौ आमालहुम, अपने अमाल को देखें यानी अपने अमाल का बदला देखें, उसकी जज़ा देखें। यहां फरमाया अल्लाह उनको पूरा पूरा देगा, उनके दीन हक का बदला ठीक ठीक देगा। वयअलमून, और वो जानेंगे, अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, बेशक अल्लाह वही हक है और खुल्लम खुल्ला हक है। दुनिया में भी अल्लाह हक़्क़ुल मुबीन है, लेकिन यहाँ लोग मुबीन नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि अल्लाह ने सूरह ताहा में कहा है फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, अल्लाह मलिक है और हक है और हक़्क़ुल मुबीन भी है। लेकिन लोग बातिल की तरफ जा रहे हैं, उनको दिमाग में नहीं आता है, लेकिन उस दिन उनको ये बात मालूम हो जाएगी कि अल्लाह वही हक है और वही बिल्कुल वाज़े है, खोल खोल कर देने वाला है। अब अल्लाह ने यहाँ से एक उसूल बताया है, इस उसूल को समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये उस उन्वान की आखिरी आयत है। अल-खबीसात जमा है, इसका वाहिद है अल-खबीसतुन, खबीसतुन, अल निकाल दीजिए, खबीसतुन, खबीस, बुरी चीज़ को खबीस कहते हैं और उसके मुकाबिल में अच्छी चीज़ को तय्यब कहते हैं। सूरह इब्राहिम में आया है वो मसलु करीमतिन खबीसतिन वो मसलु करीमतिन तय्यबतिन, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमा खबीसा उसके मुकाबिल में कुफ्र है। तो कलमा खबीसा और कलमा तय्यबा दोनों मुतज़ाद हैं। ऐसे इंसानों में भी, ज़मीनों में भी, ज़मीन में भी होता, एक ज़मीन बंजर होती है, एक ज़मीन तय्यब होती है। सूरह आराफ में आया है वल बलदु तय्यबु वल बलदु तय्यबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा, ये खबुसा उसी तय्यब की ज़िद है। बंजर ज़मीन है, कुछ पैदा नहीं होता, तो तय्यब की ज़िद खबीस। तय्यब माने अच्छी और खबीस के माने खराब। तो ज़मीन भी खराब होती है, इंसान भी खराब होते हैं, क्योंकि इंसान की ज़मीन भी बंजर होती है और बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ भी होती है। मोमिनों की तीन किस्में हैं, मोमिनों की तीन किस्में। जब बारिश होती है, एक ज़मीन खूब सब्ज़ा उगाती है, एक ज़मीन जहाँ बारिश होती है वहाँ सब्ज़ा नहीं उगता, बंजर ज़मीन है, घास फूस निकलती। क्या निकलती? झरबैरी पैदा होती, कांटेदार झाड़ियाँ पैदा होती। ये एक ज़मीन वो है जो पानी का स्टॉक कर लेती है, तो बारिश तो हुई बराबर, एक से फल फूल निकलता है, एक से कांटे निकलते हैं, और एक ज़मीन में स्टॉक कर लेती है। फरमाया कुरान के उतरने की यही शक्ल है। कुछ मोमिन स्टॉक कर लेते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे यहाँ फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह, स्टॉक कर लो, फ़ायदा पहुंचाओ। और कुछ लोग हैं वो जो खुद अमल कर लेते हैं, फल फूलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल बंजर ज़मीन की तरह हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़मीन की तरह इंसान का ये हाल है। यहाँ अल्लाह बताते हैं बीबी आयशा अच्छे मर्द के लिए हैं, तो वो खुद अच्छी होना ज़रूरी है। ख़राब औरतें ख़राब मर्दों के लिए होती हैं और ख़राब मर्द ख़राब औरतों के लिए होते हैं, और अच्छे मर्द अच्छी औरतों के लिए और अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए। ये वसूल बताया अल्लाह ने तबीयत के लिहाज से। इस पर बहुत नफीस बहस हैं, बड़ी नफीस बहस है इसके। आप शादी करने निकले, क्या ढूंढते हैं आप? आपके दिमाग में जो प्लान है उस लिहाज से आप ढूंढते हैं। क्या प्लान है? शादी तो की जाती है चार चीजों को देखकर, लेकिन आपका प्लान आपको मालूम है। कोई कहता है
इकलौती लड़की हो, जायदाद अच्छी हो, पूरा बैंक बैलेंस हो, बस रातों रात लखपति करोड़पति बन जाऊं, निकला, प्लान बना के निकला, ये है दूल्हा। इसको बोलते हैं उरूज बिल फुरूज, शर्मगाह के जरिए तरक्की हासिल करना, ये उरूज बिल फुरूज कहलाता है। हुजूर पाक ने कहा है शादी की जाती है 4 वजहों से, मगर तुमको रसूलुल्लाह का मशवरा है तुम एक चीज को अपनाओ, वो है दीनदारी। आज कौन देखता है दीनदारी? तुनकहुल मरातु लिअरबाइन, औरत निकाह की जाती है 4 चीजों से, वली हसबिहा, वली जमालिहा, वली मालिहा, वली दीनिहा। 4 चीजें हो गई, माल है, जमाल है, दीनदारी है और उसका खानदान है। हुजूर पाक फरमाते हैं तुम इन 4 में से क्या देखोगे? तुम दीनदारी को देखोगे। अगर तुम मेरे उम्मती हो, तुम मेरे उम्मती हो तो तुमको दीनदारी देखना है, तो घर में झगड़ा नहीं होगा, तलाक नहीं होगी, खुला नहीं होगा, ये जोड़ी जन्नत में भी साथ रहेगी, जैसे अली और फातिमा की जोड़ी जन्नत में साथ रहेगी। क्यों? दीनदारी की बुनियाद पर रखी गई है तामीर। आज तलाक और खुला क्यों हो रही है? क्योंकि सबकी निगाहों में दुनिया है, खूबसूरती है, फलाना है, ढिकाना है। दीनदारी नंबर 1 पे रखो, बाकी कुछ चीजें जिम्नन आती है तो आने दो, लेकिन दीनदारी को रखो सामने। दीनदार हो, पर्दे का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, हराम ना खाता हो, झूठ ना बोलता हो, चुगली न करता हो, आप दीनदारी का मेयार रखो सामने। मामलात में अच्छा हो, कारोबार में अच्छा हो। ये अल्लाह ने बताया वसूल। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, शादी करने निकले तो आप क्या ढूंढेंगे? आप ढूंढेंगे अपने मिजाज के हिसाब से, लेकिन नबी का अगर चाहने वाला है तो क्या ढूंढेगा? दीनदारी को ढूंढेगा, दीनदारी को। आज कितने दीनदार हैं जिनकी बच्चियों को कोई नहीं पूछ रहा है, क्यों? माल नहीं है, जमाल नहीं है, खानदान नहीं है, उनको छोड़ दिया गया है। आज अगर आप उम्रें देखेंगे तो 35-35 साल, 40-40 साल उम्रें हो गई लड़कियों की। अगर उनको काफिर लेके भाग जाता है तो तुम पर अफसोस है, उन पर अफसोस नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी उम्र तक इंतजार करना और पाक दामन होना कोई आसान काम नहीं है। ये बड़ी बहस है। जिन लोगों ने कहा था यूसुफ के सामने जुलेखा के बारे में बुराई की थी, जुलेखा की गलती नहीं है। यूसुफ के हुस्न के सामने कोई भी औरत होती तो संभाल नहीं सकती अपने आप को। जुलेखा को बुरा भला मत कहो। तो आज के माहौल में कोई अगर दीनदारी पे कायम है तो यह बहुत बड़ी बात है। आज मुसलमान दुनिया में घुस गया है। हर उम्मत का एक फितना होता है। इस उम्मत का फितना हुजूर ने कहा है माल है, माल फितना है। और इस फितने में हम फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। आप निकलना चाहो नहीं निकल सकते हो, ये फितना है। माल फितना है, औलाद फितना है, बीवी फितना है। ये मैं कह रहा हूं थोड़ी। सूरत तगाबुन देख लो, सूरत तगाबुन पढ़ लो 12-28 में, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। माल, औलाद, बीवी सब फितना है। फितना कब है? जब तुमको सिरात मुस्तकीम से हटा दे, शैतान के रास्ते पर ले जाए, तो फितना है। तो ये आयत देखो, बड़ी अहम आयत है ये। अल खबीसातु, गंदी औरतें, लिल खबीसीन, गंदे मर्दों के लिए, वल खबीसूना, और गंदे मर्द, लिल खबीसात, गंदी औरतों के लिए, व तय्यिबातु, पाकीज़ा औरतें, लित्तय्यिबीना, पाकीज़ा मर्दों के लिए, व तय्यिबूना, और पाकीज़ा मर्द, लित्तय्यिबात, पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, और ये लोग बरी हैं, मुबर्रऊन बरी हैं, साफ सुथरे हैं, मिम्मा यक़ूलून, उन तमाम इल्ज़ामात से जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं उनसे ये बरी हैं। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम, और बाइज़्ज़त रोज़ी है। बीबी आयशा को 10 चीज़ें दी गईं, उनमें से यहाँ मग़फ़िरत भी है और उनके लिए रिज़्क़ भी है, इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है, जन्नत की बख्शिश भी है उनके वास्ते, उनकी बराअत का ऐलान भी है। 10 सिफतों में उनका कोई हमसर नहीं है, हमसर नहीं।
मैंने सुनाया था गुज़िश्ता हफ्ते में, किसी की शादी ऐसी नहीं हुई कि जिब्रील तस्वीर लेकर आए हों हुजूर को दिखाने के लिए, बीबी आयशा के अलावा। रेशम के कपड़े में तस्वीर बीबी आयशा की जिब्रील लेकर हुजूर के पास आए हैं, ये आपकी बीवी होने वाली है। इसम नवेसी कहते हैं आप, वहां इसम नहीं था, शक्ल थी। रेशम के कपड़े में जिब्रील लाए और आपने ख्वाब में भी देखा और कहा ये अल्लाह की तरफ से है तो होकर रहेगा, हुआ वैसा। ये इम्तियाज किसको है? अल्लाह के हुक्म से जिब्रील आते हैं, खुद नहीं आते। और बीबी की शक्ल जिब्रील की हथेली में, किसको इम्तियाज हासिल है? ये सिर्फ आयशा को हासिल है। सारी औरतें जो निकाह में आपकी आई उनमें कुंवारी कोई नहीं थी, सिर्फ आयशा थी कुंवारी। खलीफे अव्वल की बेटी हैं, हुजूर की वफात हुई उनकी गोद में, बैना सहरी व नहरी, मेरे सीने और मेरे टुड्डी के दरमियान आपकी वफात हुई। मेरा लुआबे देहन आपके मुंह में दाखिल किया गया, किसको यह हासिल है? मेरे कमरे में आपको वफात हुई, मेरे कमरे में आपका रोज़े अक़दस बनाया गया और क़यामत तक के वास्ते वहां आप रहेंगे, किसको हासिल है ये? और कुरान ने उनके लिए बरात का ऐलान किया, उनके लिए मग़फ़िरत का और रिज़्क़े करीम का ऐलान किया। और सारी कायनात को चाहने वाले अल्लाह अपने महबूब को चाहते हैं और महबूब सारी कायनात की औरतों में से आयशा को चाहते हैं, तो आयशा महबूब आलम हो गई, ये किसी को हासिल नहीं। जिस दिन हुजूर आयशा के पास होते तोहफे तहाइफ ज़्यादा आते, खाने की डिशें अच्छी आती, और जिस दिन उम्मे सलमा के पास होते उस दिन कम आती। उन्होंने शिकायत किया, लोगों से कहो कि जिस दिन हमारे पास हो उस दिन भी आए तोहफा। हुजूर ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, ये लोगों का मैलान है। ऐसा लोग क्यों करते थे? क्योंकि हुजूर जब आयशा के पास होंगे तो खुश होंगे, सुरूर में होंगे, मूड अच्छा होगा, हमारा तोहफा जम के कबूल होगा। और दूसरों के पास होंगे तो वो सुरूर नहीं होगा। कबूलियत तोहफा के लिए जो सुरूर चाहिए वहां पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उम्मे सलमा को शिकायत करना पड़ा। ये महबूबियत है बीबी आयशा की। ये मैंने थोड़ा सुनाया आपको, तफसील देखना है तो सीरत आयशा खुद पढ़ लीजिए, सीरत आयशा खुद पढ़ लीजिए, सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। बस बात खत्म हो गई, दुआ कर लीजिए। हाँ, ये